एंजल वन में निफ्टी 50 को कैसे हम खरीद सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। एक मेथड नहीं है, काफ़ी सारी मेथड्स अवेलेबल है ये करने के लिए। तो सारी मेथड्स में आपको इन डिटेल विद एग्जांपल समझाने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो जब भी हमें निफ्टी 50 को खरीदना होता है, हम दो चीज़ों के लिए इसको बाय कर सकते हैं। एक तो इन्वेस्ट करने के लिए, या तो दूसरा ट्रेड करने के लिए। अब मोस्टली अगर आप एक बिगिनर हो तो ट्रेडिंग की ओर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होते हैं फ्यूचर्स और दूसरा होता है ऑप्शंस। अब ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आपको ट्रेड करना है तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होना चाहिए और ठीक ठाक कैपिटल भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आप जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहिए। इन शॉर्ट, ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है और निफ्टी 50 को अगर आपको खरीदना है तो आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही खरीदो। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाकर रखी हैं, आप चाहो तो उन्हें चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं निफ्टी 50 में। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। कि आपको पता ही होगा कि निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड होते हैं। इंडेक्स फंड यानी क्या? इंडेक्स फंड्स यानी वो फंड्स जो डायरेक्टली निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज हैं उनमें ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे निफ्टी 50 में जो जो स्टॉक्स का एलोकेशन या वेटेज जिस हिसाब से है उसी हिसाब से वो भी बाय करेंगे। तो इनडायरेक्टली क्या है? इनडायरेक्टली आप अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हो, मतलब आप निफ्टी 50 में ही पैसा लगा रहे हो। तो वो अगर आपको करना है तो आपको सिंपली जो आपका ऐप है उसमें आपको ऊपर की तरफ एक म्यूचुअल फंड्स का अलग से सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर जैसे ही आप आ जाओगे, इधर आने के बाद आपको ऊपर जो सर्च बार दिखेगा इसके ऊपर क्लिक करना है और टाइप करना है निफ्टी 50, और आपको ये म्यूचुअल फंड्स का जो बटन है उसको चूज़ कर लेना है ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही दिखाई दे। अब इसमें आपके सामने काफ़ी ज़्यादा फंड्स आ जाते हैं, पर इसमें भी आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये निफ्टी मिड कैप 150 है, पीएसयू बॉन्ड है, तो निफ्टी 50 का आया नहीं है, तो इसका स्पेस जो है वो हम हटा देते हैं। हाँ, तो निफ्टी 50 के सामने हमें और इंडेक्स फंड डाल देना चाहिए। तो आप देख सकते हो अभी ये मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, नावी का है, बंधन का है, एक्सिस का है, यूटीआई का है। तो ऐसे बहुत सारे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो बाय कर सकते हो। अब ये हो गई पहली मेथड, मतलब आप म्यूचुअल फंड्स की मदद से निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो या निफ्टी 50 को खरीद रहे हो। और दूसरी मेथड क्या है? तो दूसरी मेथड है दोस्तों ईटीएफ्स के थ्रू। अब ईटीएफ्स यानी क्या? ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये भी मोस्टली सिमिलर होते हैं म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही होते हैं, पर म्यूचुअल फंड्स में अभी आप अगर आज म्यूचुअल फंड को खरीदते हो तो आपको एंड ऑफ द डे एनएवी उसकी कैलकुलेट होती है, तो एंड ऑफ द डे एनएवी पर ही आपको जो यूनिट्स है वो एलोकेट होते हैं। पर जो ईटीएफ्स होते हैं वो स्टॉक्स के जैसे मार्केट में ही ट्रेड होते हैं, यानी कि सुबह 9:15 से लेकर तो 3:30 तक आप इनमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, यानी कि मार्केट आवर्स में आप इन्हें खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो, टोटली स्टॉक्स के जैसे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको फिर से सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने के बाद हम फिर से इधर भी निफ्टी 50 टाइप करेंगे, और इस बार हम ये जो ईटीएफ वाला जो सेक्शन है ना उसको चूज़ करेंगे। तो आपके सामने दो ईटीएफ आ गए हैं। अब मैं अगर इसमें स्पेस दे दूंगा और फिर से ईटीएफ, तो सिर्फ निफ्टी अगर आप सर्च करते हो तो निफ्टी 20 आ जाता है। बजाज फिनसर्व का निफ्टी 50 ईटीएफ आ जाता है, आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी ईटीएफ आ जाता है। तो आपको भी ढेर सारे ईटीएफ ऐसे मिल जाएंगे जो आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। तो ये भी आपके ऊपर है कौन सा खरीदना है। तो ईटीएफ में भी सिंपली आपको वही करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बाय सेल जैसे आप स्टॉक्स में करते हो, खरीदने के लिए हम बाय करेंगे। बाय करने के बाद इधर भी आप एसआईपी भी कर सकते हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपी कर सकते हो या इकट्ठा वन टाइम पैसा डाल सकते हो। तो यहाँ पर भी वन टाइम और एसआईपी के आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं। आपको एसआईपी करनी है तो आप एसआईपी कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वन टाइम करने के लिए आप वन टाइम पर क्लिक करिए। जैसे आप शेयर्स खरीदते हो सबसे पहले आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। पर ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप निफ्टी 50 को खरीद रहे हो तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही खरीदना, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मत खरीदना अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले हम ये जो डिलीवरी वाला ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स 2, 5, 10, 15 जैसे आपको ठीक लगे। लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर आपको लगानी है, कितना पैसा लगेगा आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, और प्लेस बाय ऑर्डर जैसे ही आप कर दोगे आपका ये जो ईटीएफ है वो
बाय हो जाता है। ETF को भी आप कितने भी दिन होल्ड कर सकते हो, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं होता कि इतने दिन आप होल्ड कर सकते हो, इतने दिन नहीं कर सकते। और म्यूचुअल फंड्स में भी आपको पता ही है कि आप कितने भी दिन होल्ड कर सकते हो। पर वही अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, तो फ्यूचर का भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऑप्शन का भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो किसी ना किसी दिन को एक्सपायर होता है। इसीलिए वो मोस्टली हेजिंग पर्पस के लिए या ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस बाय नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर्स इन केस अगर आप बाय करते भी हो तो मैक्स टू मैक्स आप उसे 3 महीने तक होल्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और फिर आपको बार बार एक फ्यूचर बेच करके फिर अगले महीने का फ्यूचर ऐसे खरीदना होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगा कि फ्यूचर्स काम कैसे करते हैं, आपके पास कैपिटल भी ज़्यादा होना चाहिए। इससे अच्छा आपके पास 2 ऑप्शन है जिनमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली एक तो SIP लगा देनी है, या तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपेयर टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा ETF और म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस थोड़े रिस्की हो जाते हैं, और आपको पता ही होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग पैसा गंवाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 50 को हम कैसे खरीद सकते हैं एंजल वन में। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।